हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां एक्चुअली अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। अब ये स्मॉल कैप स्टॉक जो है एक बहुत यूनिक सेक्टर के अंदर काम करता है और अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो लिस्टेड स्पेस के अंदर जो है शायद ही कोई कंपनी इसकी कॉम्पिटिटर होगी। और इतना यूनिक स्पेस है, मतलब अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये जो कंपनी है आपके आईटी स्पेस और टेक स्पेस के अंदर काम करती है। और जहां अगर आप बाकी टेक स्पेस वाली कंपनी देखोगे जैसे कि केपीआईटी टेक हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज हो गया, आपकी इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, जहां एक्चुअली स्लो डाउन देखने मिल रहा है, ये छोटी सी कंपनी जो है इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और मैनेजमेंट का भी जो है बहुत यूनिक गाइडेंस है। अगर आप देखोगे तो जहाँ टीसीएस जैसी कंपनीज बहुत कम मार्जिन्स लेकर आ रही है, मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिल रहा है। केपीआईटी का अगर आप देखोगे तो अगेन मार्जिन स्टेबल है या थोड़ा फॉल देखने मिल रहा है। ये स्मॉल कैप स्टॉक सिंसस टेक नाम है इसका, ये कंपनी जो है अपने मार्जिन्स मेंटेन कर कर चल रही है। मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि आगे जाकर इनके जो मार्जिन्स है वो इंक्रीज़ हो गए। अगर आप इसके स्टॉक को देखोगे तो इसका स्टॉक जो है पिछले एक साल से 462 के लेवल पे से अभी करंटली जो है 1500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वैल्यूएशन अगर आप इस स्टॉक के देखोगे तो 51 के आसपास जो है इसका करंट पी है। अगर मैं इस स्टॉक के बिजनेस की बात करूं तो बॉस ये कंपनी जो है आपके मैपिंग स्पेस के अंदर काम करती है। अब मैपिंग स्पेस होता क्या है, अगर आप देखोगे तो इनके दो वर्टिकल्स है, एक है इनका मैपिंग वाला वर्टिकल और दूसरा जो है इनका टेक्नोलॉजी वाला वर्टिकल है। अब आखिर ये लोग जो है जियो स्पेशियल मैपिंग करते हैं। अब जियो स्पेशियल मैपिंग क्या होता है, अगर आप देखोगे तो आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको डैम बनाना है या फिर आपको ट्रेन रेलवे ट्रैक्स वगैरह लगाने हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप जो है डायरेक्ट रेलवे ट्रैक्स वगैरह लगा नहीं सकते हो। आपको एज अ कंपनी मैपिंग करनी पड़ेगी, उस सेक्टर को समझना पड़ेगा, उसका जियोग्राफिकल एरिया को समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने वाले हो, क्या वो एरिया अच्छी है, क्या वो एरिया सेफ़ है, क्या वहाँ पे कैसे ये लोग रेलवे ट्रैक्स डाल सकते हैं, या अगर डैम लगाना है तो अंडर वाटर मैपिंग करनी पड़ेगी। तो क्या कहाँ पे डैम ये लोग लगा सकते हैं, कौन सी एरिया में एक्चुअली फिट कर सकते हैं, कौन सी एरिया में नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मैपिंग के थ्रू ही समझेगी। अब मैपिंग अलग अलग तरीके से होती है, इनके पास अलग अलग मशीन्स होती है, ड्रोन्स भी होते हैं जिसके थ्रू जो है ये लोग मैपिंग करते हैं। अब ये जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है इनका। करंटली अगर आप इनका ब्रेकअप देखोगे 9 मंथ्स ओवर 9 मंथ्स का, तो ये जो है 53% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है। और बचे हुए कंपनी के 47% ऑफ रेवेन्यूज़ जो है ना टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से आते हैं। अगेन कंपनी ने जो है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स किया है। पहले कंपनी के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ थे ना बॉस, वो जियो स्पेशियल वाले स्पेस से आते थे, लेकिन अभी करंटली ये लोग जो है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। रीज़न बीइंग सिंपल है यार कि टेक्नोलॉजिकल स्पेस में अगर आप देखोगे तो उनके मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, इसलिए ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है एलिग्रो नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था, जहाँ से ये अपना टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन वाला स्पेस है ना वहाँ पे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे। अगेन जिसके वजह से मार्जिन्स बेटर रहेंगे और इसे जो है हम बोलते हैं चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। जब हमें चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स के साथ साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिलता है ना बॉस, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी को जो है आगे जाकर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको पता होगा तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लाइव हो चुका है। ऑलरेडी 30+ पार्टिसिपेंट्स है जो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम के पार्ट है। और अगर आप करंटली देखोगे तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं बॉस, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है मुझसे। आपका मार्केट रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आपका कोई भी कंपनी रिलेटेड डाउट आता है, या फिर आपने इक्विटी रिसर्च स्टार्ट करी है लेकिन आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, आपको पता नहीं कौन से सेक्टर के अंदर क्या वेरिएबल्स ट्रैक करते हैं, तो आप जो है इस इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम को बॉस ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझसे आपके सारे डाउट्स जो है 1-on-1 कनेक्ट कर कर क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कि मैं कौन से स्टॉक्स जो है डेली रीड कर रहा हूँ, मैं कौन से स्टॉक्स रीड करता हूँ। ये सारे स्टॉक्स जो भी मैं रीड कर रहा हूँ वो जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया रहता है, आपको भी नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं कि क्या रीड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आपको जब आइडियाज़ मिलते हैं मार्केट के अंदर, अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आपको आइडियाज़ मिलते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने आने लगती है। इसके साथ साथ इसके और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि Q4 रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम जो है हर वीक एक लाइव सेशन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स का आउटलुक डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा एज अ इन्वेस्टर क्या आउटलुक हो सकता है इन रिजल्ट्स को देखकर। ये सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको बस फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है और आप जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप 1 ईयर के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आपको जो है स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ पे 1 ईयर के प्राइस पे आप सिर्फ जो है 12,000 रुपीज़ के अंदर जो है फॉर ए ईयरली मेंबरशिप रजिस्टर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं।
सीएनसी टेक पे जो है हम फिर से आ जाते हैं। अब उसके बाद कंपनी की बात करें तो करंटली कंपनी कौन से सेगमेंट को कवर करती है, ये लोग आपके वाटर सेगमेंट के अंदर है, एनर्जी सेगमेंट के अंदर है, मोबिलिटी सेगमेंट के अंदर है, आपका एईसी सेगमेंट के अंदर है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल स्पेस के अंदर देखोगे तो ये लोग आईओटी के अंदर है, डीपीएमएस के अंदर है, एंटरप्राइज जीएसएस के अंदर है, और इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। मैक्सिमम ऑर्डर्स अगर आप कंपनी के देखोगे तो करंटली जो है इनको वाटर स्पेस से ही देखने मिल रहा है। और जल जीवन योजना का एक दिक्कत मुझे देखने मिला कि जल जीवन योजना का जो एलोकेशन है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कट किया है। तो ये एक रिस्क है, कंपनी के ऑर्डर्स पे किस तरीके का रिस्क होता है वो जो है हमें ट्रैक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये था कंपनी ओवरव्यू और कंपनी के वर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया। अब जो है हम प्रमोटर्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसके प्रमोटर देखोगे तो वो जो है मिस्टर सागर मेघे है, और इसके साथ साथ अगर आप इस कंपनी का सीईओ देखोगे तो वो जो है प्रशांत कामत है। दोनों को भी जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अगर आप प्रमोटर देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर तो अगेन प्रमोटर की होल्डिंग जो है मोर और लेस सेम है, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है। और एफआईआई की होल्डिंग जो है इस कंपनी के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। 4.27 से एफआईआई की होल्डिंग जो है 4.67% के आसपास हो गई है। इसके साथ साथ डीआई का होल्डिंग हालांकि अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है करंटली। अब इसके बाद अगर आप इनकी क्रेडिट रेटिंग पढ़ोगे ना तो आपको क्रेडिट रेटिंग के अंदर आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ पे प्रमोटर एक्सपीरियंस रीड कर सकते हो क्रेडिट रेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि प्रमोटर का जो है 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे ये लोग जीआईएस और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये लोग आपका डिज़ाइनिंग, कैप्चरिंग, स्टोरिंग, मैपिंग, एनालाइजिंग ऑल टाइप ऑफ जियोग्राफिकल डेटा करते हैं। और जियोग्राफिकल रिलेटेड डेटा की जो भी सर्विसेज होती है ना, ये कंपनी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनके क्लाइंट्स को। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास डाइवर्स टीम ऑफ इंजीनियर्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से, ये सारे टूल्स और ये सारी चीज़ें करने के लिए। अगेन फिर इसके बाद अगर आप इनकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर और आगे जाकर देखोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है इंप्रूव हो रही है। इसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर जो है हमें फास्ट ग्रोथ देखने मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑर्डर बुक, अब ऐसी जब आपकी कंपनीज़ होती है ना तो इन कंपनीज़ के अंदर आपकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगेन अगर आप यहाँ ऑर्डर बुक देखोगे तो मैक्सिमम ऑर्डर बुक जो है इनकी गवर्नमेंट ऑर्डर्स वाली है, मतलब ओवर 90% ऑर्डर्स ही इनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स है। तो ये एक रिस्क हो जाता है। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ, एक और रिस्क है इस कंपनी के साथ कि इस कंपनी के जो प्रमोटर है ना वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। तो कल को अगर वो पार्टी जो है आउट ऑफ पावर चली जाती है तो चांसेस है थोड़े बहुत कि इनके ऑर्डर बुक के अंदर जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, चांसेस है। 2022 में ही जो है इन्होंने एलिग्रो टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर किया था। 2023 में इन्हें जो है 248 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला जल जीवन योजना से। अब ये भी हमें Q4 के अंदर ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या वो एलोकेशन कट किया है, उसके वजह से यहाँ पे इफेक्ट देखने मिलता है क्या। लेकिन ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के स्टेट का नाम आया था, और कंपनी के मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो महाराष्ट्र स्टेट से ही है। इसके साथ साथ 2024 में कंपनी को अगेन 60 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है जल जीवन योजना से। फिर अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखोगे तो इनकी पेंडिंग ऑर्डर बुक ही कुछ 1300 करोड़ के आसपास की पड़ी हुई है, जो कि डिसेंट ऑर्डर बुक है अगर आप देख रहे हो तो। और ऑर्डर मैक्सिमम कहाँ से आ रहे हैं, डोमेस्टिक से 84% ऑफ ऑर्डर है, और इंटरनेशनल सेगमेंट से जो है 16% ऑफ ऑर्डर है आपके जियो स्पेशियल स्पेस के अंदर। और जो आपके टेक्नोलॉजिकल स्पेस है ना, वहाँ पे ऑर्डर्स जो है 100% डोमेस्टिक है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो है अब तक देखने नहीं मिले। अगेन अगर आप जियो स्पेशियल स्पेस के अंदर देखोगे तो ये लोग जो है लाइडार करते हैं, पैनो करते हैं, यूएवी करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी ये लोग काम करते हैं, जहाँ रोड वगैरह की जियोग्राफिकल मैपिंग वगैरह करते हैं। वाटर सेगमेंट के अंदर जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना होता है या फिर रिजर्वॉयर्स बनाने होते हैं, उनकी सर्विस वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पर मैपिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जो है ये लोग हर जगह मैपिंग करते रहते हैं। अब उसके बाद जियोग्राफिक आपके जियो स्पेशियल स्पेस के बाद यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ इनके वाटर वाले सेगमेंट से आ रहे हैं 50% के आसपास। इंजीनियरिंग सर्विसेज से 23% ऑफ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, और रिमेनिंग रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट से और बाकी आपके एनर्जी सेगमेंट वगैरह से इतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे। कंपनी अभी वो सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है एंटर कर रही है। फिर इसके बाद ये सारी सर्विसेज है जो कि कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, जैसे कि जीआईएस के अंदर ये लोग डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करते, डेटा मॉडलिंग प्रोवाइड करते, अगेन 2D 3D फीचर एक्सट्रैक्शन प्रोवाइड करते, इमेजरी एनालिटिक्स के अंदर ये लोग जो है वेब एनालिटिक्स होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, जीआईएस सॉल्यूशंस होते हैं। अगेन आप उसी तरीके से इंजीनियर डिज़ाइन के अंदर देखोगे तो मैप क्रिएशन करते हैं ये लोग, क्वांटिटी टेक ऑफ करते, अगेन 3D मॉडल, एलिवेशन एंड सेक्शंस बनाते। फिर इसके साथ साथ डेटा वगैरह भी ये लोग एनालाइज कर देते, और एंटरप्राइज सॉल्यूशन के अंदर भी यही सारी सर्विसेज है जो कि ये लोग प्रोवाइड करते हैं।
अगेन आप उसके बाद अगर कंपनी को देखोगे तो इनका जो टेक्नोलॉजिकल वाला स्पेस है ना, वहाँ पे इनके कौन क्लाइंट्स है, वहाँ पे जो है ये लोग आपके पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनीज, टू व्हीलर वाली कंपनीज और थ्री व्हीलर वाली कंपनीज को जो है ये लोग टारगेट करते। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते ये लोग जो है, आपके टेक सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि ये सारी जो कंपनीज है, करेंटली तो वहाँ पे स्लो डाउन चल रहा है टेक वाले स्पेस के अंदर, तो इतना ज़्यादा ये नहीं है। बस टेक वाले स्पेस की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आपके मार्जिन्स अगेन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं और प्रोसेस कॉम्पिटेंस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली सर्विस आपके इंटीरियर से रिलेटेड हो सकती है, एक्सटीरियर से रिलेटेड हो सकती है। फिर इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर ये लोग पावर ट्रेन टूल डिज़ाइन करते हैं। इसके साथ साथ TCF असेंबली ऑटोमेशन होती है, आपके जो व्हीकल्स वगैरह की जो असेंबली होती है ना हर चीज़ की, तो वही ये लोग करते हैं। हैवी इंजीनियरिंग के अंदर है ये लोग, कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट के अंदर भी है, ट्रेन्स वाले सेगमेंट के अंदर भी है। तो यहाँ पे आप जो है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के अंदर इनके सारे ऑपरेशंस वगैरह देख सकते हो। अब जो है कंपनी के नंबर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि जब तक हम नंबर्स की बात नहीं करते तब तक कोई पॉइंट नहीं रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट कितनी भी अच्छी चीज़ें बताते, जब तक हमें बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं देखने मिल रहा है ना बॉस, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस कंपनी के Q3 नंबर्स की बात करें ना बॉस, तो Q3 के अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अगेन अच्छा खासा ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। और फिर इसके बाद अब आ जाओ स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर कंपनी ने जो है अपनी टॉप लाइन 79% से इंक्रीज़ की है। और पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है अच्छा खासा ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है। कंपनी जो, क्योंकि कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स जो है अभी मिलना स्टार्ट हो गए पिछले 3 क्वार्टर से। अगेन अगर आप मार्जिन वाइज देखोगे तो मार्जिन के अंदर भी जो है हमें कंपनी के इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अगर आप जियोग्राफिकल मैपिंग वाला सेगमेंट देखोगे ना, तो वहाँ कंपनी के जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली थोड़े लोअर साइड पे है। अगेन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखोगे तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा मिल रहा है। जहाँ Q2 FY25 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन से 55% से ग्रो करी, कंपनी के जो प्रॉफिट्स है 150% से ग्रो करे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा देखने मिल रहा है। फिर अगेन अगर आप कंपनी की बाकी चीज़ें देखोगे तो नंबर्स वाइज तो कंपनी ठीक ही परफॉर्म कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंटरेस्टिंग क्या आ जाता है कंपनी के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ, वो है गाइडेंस। अब मैनेजमेंट ने, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस दिया हुआ है, जो कि 1000 करोड़ के आसपास का गाइडेंस है बाय द ईयर आपका FY27। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आराम से 58% CAGR के आसपास कंपनी जो है आराम से ग्रो कर सकती है। तो ये एक सीन है, मतलब अगले 2 से 3 साल में तो इतना तो ये लोग जो है अचीव कर ही लेंगे। इसके साथ साथ कंपनी ने अगर आप देखोगे तो QIP किया हुआ है 235 करोड़ का, वो कंपनी जो है इनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। अगेन ये लोग जो है एक्विजिशंस के थ्रू ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एलीग्रो वाला भी इनका एक्विजिशन था और कंपनी भी बता रही है कि मैक्सिमम जो है ये जो QIP वाला पोर्शन है इसमें से जो है मैक्सिमम पोर्शन ये लोग एक्विजिशंस के अंदर ही स्पेंड करने वाले हैं। मैपिंग सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का जो टोटल आउटले था आपका 1,13,000 करोड़ के आसपास का था आपका नए वाले बजट के अंदर। तो यहाँ पे पोटेंशियल अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, नए सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम कर रही है और कंपनी का गाइडेंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ 58% CAGR इन टॉप लाइन ग्रोथ फॉर कमिंग 3 ईयर्स। तो गाइडेंस भी इंटरेस्टिंग लगा मुझे इस कंपनी का। बस रिस्क मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है प्रमोटर का, तो इसके वजह से आगे जाकर जो है थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। अगेन प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी चेंज हो रहा है, जो कि इस कंपनी का अगेन एक और पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके बाद अब इस कंपनी के की रिस्क क्या हो सकते हैं वो हम जो है इसके क्रेडिट रेटिंग के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ा रिस्क इनकी जो ऑर्डर बुक है ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर आप देखोगे तो इनके जो टॉप 10 ऑर्डर्स है वही 80% ऑफ ऑर्डर बुक जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये जो है बॉस एक बहुत बड़ा रिस्क है अगेन। और इनके ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इनके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा। और ये लोग जो है IT स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है आपका IT स्पेस, जहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है मार्जिन्स के लिए फाइट करती है। लेकिन अगेन जो इनका जियो स्पेशियल वाला स्पेस है ना, जहाँ से इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस देखने मिल रहा है। लेकिन अगेन कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है क्योंकि कंपनी को अपने मार्जिन्स एक्सपांड करने हैं। तो ये सीन है। अब टैरिफ से क्या दिक्कत देखने मिलेगा, क्योंकि एलिग्रो जो है कंपनी की एक US सब्सिडरी है, तो टैरिफ से आगे जाकर कुछ रिस्क हो सकता है क्या कंपनी को। कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि टैरिफ से जो है कंपनी को कुछ भी रिस्क देखने नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगेन जो इनकी सब्सिडरी है वो डायरेक्टली US के अंदर काम करती है। तो US के अंदर ही सिचुएटेड है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह का कोई सीन नहीं होने वाला है। डायरेक्ट ये लोग US के थ्रू ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो टैरिफ वगैरह का कोई सीन नहीं है इस कंपनी को और कोई डेंजर नहीं देखने मिलने वाला है। तो अनसर्टेनिटी वाला पार्ट जो है इस कंपनी के ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो हट चुका है। अगेन
उसके बाद अगर हम इस कंपनी के मैनेजमेंट की और बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाइडेंस वाइज ठीक चल रहा है, शेयर होल्डिंग वाइज भी कंपनी जो है ठीक है। अब आ जाते हैं कंपनी के कैश फ्लोज पे, क्योंकि जब से जेंसॉल का झटका लगा है ना बॉस, तब से कैश फ्लोज देखने बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके साथ साथ कैश जो है किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो आपको बताता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ कोई भी दिखा सकता है, लेकिन क्या बिजनेस के पास सच में कैश आ रहा है क्या, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। और कैश फ्लो असेस करने के लिए हम जो है CFO टू पैट का रेशियो यूज़ करते हैं या फिर CFO टू एबिटा का रेशियो यूज़ करते हैं। CFO टू पैट अगर आप देख रहे हो तो पिछले साल का CFO टू पैट है कम से कम पिछले 5 साल का या 3 साल का अप्रॉक्सीमेटली 70% होना चाहिए। तो यहाँ अगेन अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे इस साल के तो 49 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का पैड देखोगे तो 35 करोड़ के आसपास है। तो कैश फ्लो वाइज तो कंपनी अगर आप मोर और लेस देखोगे तो ठीक ही परफॉर्म कर रही है। अगर आप नोटिस करोगे तो कैश सही आ रहा है कंपनी के अंदर, CFO आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर इन टर्म्स ऑफ कैश। और फिर अगर आप देख रहे हो तो बचा हुआ जो कैश है इनका करंटली तो बोरोइंग्स पे करने के लिए यूज़ हो रहा है, जो इन्होंने लास्ट ईयर 2024 में ही जो है 50 करोड़ की बोरोइंग पे की है। तो ठीक है, कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। और जियो स्पेशल वाला जो सेगमेंट है वो बाकी कोई कंपनी जो है आई डोंट थिंक ये वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसलिए मैंने सोचा कि यार इस कंपनी का एनालिसिस जो है चैनल के ऊपर लेकर ही आते हैं। रिस्क मैंने आपको सारे जो है इस कंपनी के हाईलाइट कर दिए। बाकी अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो करंटली 51 का पी है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डिसेंटली वैल्यूड कंपनी लगती है। अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट जिस तरीके का ग्रोथ ये लोग लेकर आ रहे हैं, 58% का टॉप लाइन ग्रोथ बता रही है कंपनी, तो मैं ऐसा अज्यूम करूँगा कि कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है। तो उस हिसाब से कंपनी जो है डिसेंटली वैल्यूड कंपनी लग रही है। अगेन इस कंपनी का जो बुल बेयर बेस सिनेरियो है वैल्यूएशन का, वो जो है मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रखा है। बाकी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ओके हर चीज़ कंपनी के अंदर ठीक ही है, कोई दिक्कत और रेड फ्लैग तो एज सच मेरे को लगा नहीं। रिस्क मैंने आपको हाईलाइट कर दिए, वो प्रमोटर वाला एक रिस्क हो जाता है और एक ऑर्डर बुक कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क हो जाता है। और सबसे बड़ा रिस्क वो है कि जल जीवन स्कीम का जो एलोकेशन कट किया है वो कंपनी के ऊपर एक रिस्क हो सकता है। बाकी तो इस वीडियो को इतना ही रखूंगा। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।